श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कुछ ही दिन बचे हुए हैं सावन में, है ना। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए। भैया पिछले साल की कथा हमने सुनी थी, उसमें गुरुजी ने 9 बेलपत्र को 9 जगह पे चढ़ाने की बात कही थी। उस उपाय को ठीक से समझा दें। तो वो 9 बेलपत्र हमें चढ़ाना कहाँ पे है, कब चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, इन सभी की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लो कि इस उपाय को आप करते हो तो बरसों पुरानी जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी, जो भी आपके विशेष होंगी, वो सारी पूरी होंगी। ठीक है ना। चलो समझते हैं। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिखा था कि हमें कितनी बेलपत्र चाहिए, 9 बेलपत्र। ध्यान रखिएगा, जो 9 बेलपत्र आप लोगे वो कहीं से कटी फिटी नहीं होनी चाहिए ना। महादेव को कोई भी चीज खंडित समर्पित नहीं की जाती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 9 बेलपत्र ले लिया। अब बात करते हैं कि शिवलिंग पे हमें वो 9 बेलपत्र कहां कहां पे चढ़ाना है। ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, शिवलिंग के ऊपर ही, कहीं आपको और जगह जाने की जरूरत नहीं है। महादेव के शिवलिंग के ही ऊपर सभी देवी देवता या फिर उनके परिवार विराजमान है। पता है आपको। देखो, जो सबसे पहली बेलपत्र आपको समर्पित करनी है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे आपको पहली बेलपत्र चढ़ानी है। ठीक है ना। पहली बेलपत्र वहां पे हुई। जो दूसरी बेलपत्र होगी, भगवान शंकर के दूसरे पुत्र भगवान कार्तिकेय के स्थान पे आपको समर्पित करनी है दूसरी बेलपत्र। ठीक है ना। तीसरी बेलपत्र शिव शंभु भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री मां अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको तीसरी बेलपत्र चढ़ानी है। 3 हो गया। चौथे स्थान होता है मां पार्वती का, तो माता पार्वती के स्थान पे आपको चौथी बेलपत्र समर्पित करनी है। ठीक है ना। 4 हो गए। जो 5वीं बेलपत्र समर्पित करनी है, आप किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे तो उनके ऊपर ऐसे कलश लटका होता है ना, उसी कलश से बूंद बूंद करके पानी महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरता है और इसी कलश में शिव शंभु भोलेनाथ की 5 बेटियां विराजमान होती हैं, जिनका नाम है जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। इन 5 बेटियां होती हैं। तो जो 5वीं बेलपत्र होगी वो आपको इसी कलश के ऊपर समर्पित करनी। ठीक है ना। 5 हो गए। जो 6वीं बेलपत्र आपको समर्पित करनी है, वो समर्पित करनी है शिव शंभु भोलेनाथ के शिवलिंग के ठीक ऊपर, है ना। कहां पे? एकदम महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ध्यान रखिएगा, जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाओगे तो डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। 6 बेलपत्र आपने समर्पित कर दिए। ठीक। जो 7वीं बेलपत्र होगी, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस स्थान पर आपको समर्पित करनी है। कौन सी? 7वीं बेलपत्र। ध्यान रखिएगा, 7वीं बेलपत्र जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे। 7 हो गई। जब आप महादेव का पूजन करके निकल रहे हो, अभी 2 बेलपत्र आपके पास में बची है, जब आप निकलोगे तो महादेव का एक चौखट नजर आएगा। अरे आएगा ना, तो आपको चौखट के चाहे तो इस साइड में या फिर इस साइड में जो 8वीं बेलपत्र होगी उसे समर्पित करनी है ना। 8 हो गए। अब एक बहुत ही सुंदर जगह होती है बेलपत्र को समर्पित करने की, वो है नंदी बाबा, है ना। देखो, नंदी बाबा को महादेव का एक वरदान प्राप्त है। वो कौन सा वरदान है? कि जो भी व्यक्ति नंदी बाबा के कान में आकर के कोई भी बात कहेगा, वो बात महादेव तक जरूर पहुंचेगी। आप कहीं भी खड़े होकर कहो, वो पहुंचे ना पहुंचे दूसरी बात है, बट अगर आप नंदी बाबा के कान में कोई बात कहते हो तो वो महादेव तक पहुंचेगी। तो 9वीं बेलपत्र समर्पित करने से पहले आपकी जो मनोकामना हो वो आप नंदी बाबा के कान में कहेंगे और उसके बाद में जो 9वीं बेलपत्र होगी, नंदी बाबा के दोनों सींगों के बीच में आपको समर्पित कर देनी है। यकीन करिए, इसी सावन के महीने में जब भी आपको मौका मिले, शनिवार हो, रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई सा भी वार हो, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं किसी भी एक दिन, तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो शिव शंभु भोलेनाथ पूरी जरूर कर देंगे। ठीक है ना। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर था, बट आपको समझ में आना चाहिए, ज्यादा जरूरी है। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। शनिवार का दिन है, आप सबको पता होगा क्या करना है। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा काला तिल। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे की। जब भी शनिवार का दिन आता है, फिर कोई भी विशेष दिन आती है, इस उपाय के बारे में याद दिलाता हूं, और वो है बीमारी को लेकर। ठीक है ना। क्या करना है? जैसे कोई भी व्यक्ति आपके घर का बीमार है, जितनी उसकी उम्र उतने आपको काले तिल। फिर से बोल रहा हूं, जितनी उस बीमार व्यक्ति की उम्र है। जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई ऐसा बीमार व्यक्ति है जिसकी उम्र 50 वर्ष है, तो काले तिल कितने लोगे? 50 काले तिल। कोई भी व्यक्ति परेशान है जिसकी उम्र 30 वर्ष है, तो काले तिल कितने लोगे?
30, जितनी उम्र उतने काले तिल लेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ महादेव की प्रिय चीज जो है वो है बेलपत्र। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, लेकिन आपको उस काले तिल को जितनी उम्र बराबर आपने ले रखी है, इसी बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर उस काले तिल को आपको समर्पित करना है। जब रख दोगे तो बेलपत्र आपकी कुछ इस तरीके से सजी हुई नजर आएगी। अरे आएगी ना, तो आपको फिर ऐसे लेना, ठीक। चलो भाई समझ में आएगा। अब उसके बाद में इस चीज को उठाएंगे, बेलपत्र को, फिर तांबे के लोटे में जल भरिएगा अपने घर से और सीधा पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। अब आप चाहो तो सुबह जाओ, आप चाहो तो शाम को जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता। फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। महादेव के शिवलिंग के ऊपर बीमारी को खत्म करने के लिए शनिवार को किए जाने वाले उपाय को काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से करना चाहिए। तो आपको जो बेलपत्र के ऊपर काला तिल आपने रखा है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आप उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और जो आपके पास में जल है, अब यहां पर महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन मां सती को भी हमें खुश करना है, मां पार्वती को भी खुश करना है। तो जो आपके पास में जल है, के लोटे में जल है ना, उसे माता के हस्त कमल, जिसे हम लोग कटी भाग बोलते हैं ना, उसी कटी भाग पे आपको गोल गोल समर्पित कर देना है। और आप ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का आपने उम्र बराबर काला तिल लिया है, उसका नाम गोत्र जरूर बोलना है बेलपत्र समर्पित करते समय। करके देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। सावन महीने में करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि आपसे को करना होगा दूध के साथ में, है ना। आपको पता है शनिवार का पावन सा दिन आ गया है, वो भी शनिवार का दिन है। तो शनिवार के दिन हम अगर कोई भी उपाय काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से करते हैं, तो हमारे घर के जो कष्ट होते हैं ना, वो दूर होते हैं। और ये जो तीसरे उपाय की हम बात करेंगे, वो आपके जीवन के कष्टों को दूर करेगा। कष्ट कई प्रकार के होते हैं, जो भी कष्ट आपके घर में है वो खत्म होंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। देखो, अब शनिवार का दिन है, तो दूध का उपाय हम सबको जरूर करना चाहिए। तो आपको यहां पे एक लोटा भर करके दूध दिख रहा है, इतना दूध नहीं लेना, एक छोटी सी कटोरी लेना। मैं इतना दिखा इसलिए देता हूं ना कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए ना। तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी में दूध लेना। दूध होना चाहिए गौ माता का। और इस उपाय को सुबह के टाइम नहीं करना, आपको शाम के टाइम करना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। गाय का दूध लेना और दूध के अंदर आपको थोड़ा सा हल्दी डालनी है, 1 चुटकी हल्दी डाल दो, इससे ज्यादा मत डालना, ठीक है ना। और उसके बाद में इस दूध को लेकर के पहुंच जाना पीपल वृक्ष के नीचे। कब जाओगे, जब भी सावन के महीने में शनिवार का दिन पड़े, आपको जाना है पीपल पेड़ के नीचे, ठीक। और पीपल पेड़ के नीचे पहुंच करके 1 चुटकी आटा ले जाना अपने घर से, ठीक है ना। क्या ले जाओगे, आटा, जिससे रोटी बनाते हो, सूखा आटा लेकर के जाना। सबसे पहले पीपल पेड़ के नीचे पहुंच करके आपको वही दूध समर्पित कर देना है। किसके नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। आपको अपने जीवन के जो कष्ट होंगे उसका ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, पीपल पेड़ की जड़ में दूध और हल्दी का मिक्सचर समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में जो आप 1 चुटकी आटा अपने घर से लेके गए हो, अगर पीपल पेड़ के नीचे कोई भी आपको छोटा छोटा होल दिख जाए, बिल दिख जाए जिसको बोलते हैं, उसी होल के पास में, होल के अंदर मत डाल देना, होल के पास में चींटियों के लिए अगर आप उस आटे को डाल देते हैं, तो इससे जो पितृदोष की समस्या आपके घर में चल रही है, कष्टों की समस्या चल रही है, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को इस उपाय को करना है, आसान सा था। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और अपने चौथे उपाय की तरफ। और ये उपाय भी बहुत छोटा सा है, आसान सा है। और ये उपाय स्पेशली बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, बीमारी के लिए, ठीक है ना। अब देखो, शनिवार का जो सावन का शनिवार पड़े और सरसों के तेल का आप उपाय ना करें, तो आपका पूरा दिन अधूरा माना जाता है, ठीक है ना। क्या करना है, आपको इसी तरीके से लेना होगा सरसों का तेल। आपके घर में होगा, ज्यादा मत लेना, 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लीजिएगा। इसके साथ हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज की जरूरत पड़ेगी और वो है रुद्राक्ष। क्या है, रुद्राक्ष। कितने भी मुखी आपके घर में रुद्राक्ष हो, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, जो भी रुद्राक्ष हो, आप उस रुद्राक्ष को ले सकते हैं। अगर आपको घर में कोई रुद्राक्ष नहीं है और आपको मुझसे रुद्राक्ष चाहिए, तो आपको मुझे मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पे 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करिएगा। 9 मुखी, 7 मुखी, 3 मुखी, 4, जो भी रुद्राक्ष आप कहोगे, मैं आपके घर तक उसको जरूर पहुंचाऊंगा, ठीक है ना।
तो क्या करना है, एक रुद्राक्ष आपको ले लेना। रुद्राक्ष को लेने के बाद में आपको एक चुटकी काला तिल भी लेना है। जितनी चीजें मैंने आपको दिखाई, इसी सरसों के तेल के अंदर एक रुद्राक्ष डालेंगे, एक चुटकी काला तिल डालेंगे। इस सरसों के तेल को लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। पूरा का पूरा सरसों का तेल महादेव के शिवलिंग के ऊपर किसके नाम से चढ़ाओगे, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करके, और उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित कर देते हैं, जो भी आपके घर में बीमार व्यक्ति होगा उसकी बीमारियां कहां गायब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप सरसों के तेल को चढ़ाएंगे तो रुद्राक्ष जो यहां पे आकर के रुकेगा, उस रुद्राक्ष को उठा के अपने घर पे जरूर लेके जाना, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने बात कर ली है अपने 4 उपाय की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत ही छोटे छोटे आसान से उपाय आपको समझाए हैं, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।